वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर के दरमियान बाज़ाब्ता मुलाकात कल होगी। सदर ट्रंप कल व्हाइट हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर आज़म आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। मुलाकात में अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में भी अमरीकी सदर ट्रंप से खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। मुलाकात में साकडार भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं में गर्मजोशी मुसाफा। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ट्रंप अमन के दाई और दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं। पाक भारत जंग बंदी में सदर ट्रंप और उनकी टीम का किरदार अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खादिम हरमैन शरीफैन को सऊदी अरब की कौमी दिन पर मुबारकबाद। पाक सऊदिया शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। सदर ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात को इंतहाई कामयाब करार दे दिया। कहा, हमारा गजा पर बहुत अच्छा इजलास हुआ। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर बातचीत हुई। यही ग्रुप है जो ये काम कर सकता है। इसराइल भी जल्द मुज़ाकरात का हिस्सा होगा। मेरा ख्याल है कि हम गजा पर कोई हल निकाल लेंगे। न्यूयॉर्क में सदर ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्किया, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन के सरबराहान शरीक हुए। सदर ट्रंप ने इस्लामिक ममालिक के सरबराहान से मुलाकात को अपने लिए एजाज़ करार दिया। पाकिस्तान का एक बार फिर इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए कहा, गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो चुका। बैनुल-अक़वामी बरादरी गजा में फौरी जंगबंदी के लिए किरदार अदा करे। गजा के मैसूर शहरियों को इमदाद की फराहमी के लिए मुकम्मल इंसानी रसाई दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के सदर और MD IMF से मुलाकातें। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा से मुलाकात में तरक्याती शराकत दारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। वज़ीर आज़म की वर्ल्ड बैंक के नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की भी तारीफ। दोनों रहनुमाओं का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिया की वज़ीर आज़म से मुलाकात में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म के मजबूत मुआशी पॉलिसीज़ को जारी रखने के अज़्म को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मईशत अब बहाली की तरफ गामज़न है। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के अहदाफ और वादों की तकमील की तरफ मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद के वाक़यात से साबित हो गया, मसला कश्मीर हल हुए बगैर खित्ते में आमन मुमकिन नहीं। OIC राबता ग्रुप की जनूबी एशिया में पायदार आमन और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर के हल की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातिमी ने कहा, जनूबी एशिया में पायदार आमन और खित्ते में इस्तेहकाम जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरखुलूस हल से मशरूत है। OIC भारत पर जबर के खात्मे और सियासी कैदियों की रिहाई के लिए दबाव डाले। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तारिक फातिमी ने OIC और अराकीन का सदर ट्रंप सफाक इसराइल के वकील बन गए। जनरल असम्बली इजलास से खिताब में हमास को मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया। इसराइली फौज के गजा में कत्लेआम पर एक लफ्ज़ तक न बोला। कहा, जंगबंदी के लिए काम कर रहे हैं। हमास की वजह से मुआहिदा नहीं हुआ। फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए मगर हमास की गुंजाइश नहीं। हमास को मेरा वाज़ेह पैगाम है कि इसराइली यरगमालियों को फौरी रिहा करो। ट्रंप की मोदी सरकार पर भी तनकीद। कहा, भारत आज भी रूस से तेल की खरीदारी कर रहा है। रूसी तेल खरीद कर भारत सदर पुतिन को मजबूत कर रहा है। चीन और भारत यूक्रेन जंग के फंडर्स हैं। यूरोपीय ममालिक रूस से ऑयल और गैस खरीदते हैं जो शर्मनाक है। मैंने पाकिस्तान और भारत समेत 7 जंगें रुकवाई हैं। जंगें रुकवाकर लाखों मासूम लोगों की जिंदगियों को महफूज किया। मुझे दुनिया भर में अपनी कामयाबियों पर अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। इसराइल बच्चों समेत निहत्ते शहरियों का कत्लेआम कर रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी ज़रूरी है। एर्दोगान ने गजा में भूख से बिलखते बच्चों की तस्वीर इक़वाम आलम को दिखाई। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी बोले, दोहा पर इसराइली हमला आलमी असूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी असूली निज़ाम सब के लिए काबिल एहतराम है। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो जंगल का कानून नाफिज हो जाएगा।
بھی یہ بات کہنا چاہتی ہوں، اس بات کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لو کہ کبھی رشوت کا ایک پیسہ اپنے اوپر آپ حرام کرو گے. جو رشوت کی کمائی ہے اس میں برکت نہیں ہے، وہ بھلے لاکھوں کروڑوں روپے کیوں نہ ہو، جس طرح آتی ہے جتنی تیزی سے آتی ہے اتنی تیزی سے چلی جاتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قبضہ مافیا اور ناجائز منافع خوروں کو نشانے پر لے لیا. پیرا فورس پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ بیواؤں، یتیموں اور بے سہاروں کی زمین پر قبضہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے. 90 دن کے اندر قبضہ شدہ زمین کو اصل مالک کے حوالے کریں گے. پیرا فورس کے اہلکاروں سے رشوت نہ لینے کا حلف لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ بازاروں سے تجاوزات کے خاتمے پر خواتین بہت خوش ہیں. سیلاب کے دوران پیرا نے نمایاں کردار ادا کیا، اب آپ نے ناجائز منافع خوری کو بھی روکنا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ بھی کیا. خیمے نہیں ملے، بچے ایسے نیچے زمینوں پہ بیٹھے ہیں، بستر نہیں ہے، سارے بہ گئے ہیں، ساری چیزیں، کوئی چیز نہیں ہے. سیلاب کے بعد آزمائش کا طوفان، ملتان کی خیمہ بستی میں مکین خاندانوں کے ان گنت مصائب. ایمان بی بی کا خاندان بھی مشکلات سے دوچار. سیلاب نہ صرف گھر بہا لے گیا بلکہ سکون بھی چھین لیا. خاتون کھلے آسمان تلے چولہا جلانے اور بچوں کے لیے کھانا پکانے پر مجبور. شکوہ کیا ابھی تک کوئی امداد کے لیے نہیں آیا. بچے بیمار پڑ رہے ہیں اور بھوک سے بھی بے حال ہیں. حکومت پاکستان کا آزاد کشمیر میں جاری احتجاج کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کا فیصلہ. وزیر اعظم کی وفاقی وزراء امیر مقام اور طارق فضل چودھری کو مظفر آباد جانے کی ہدایت. دونوں وزراء آج مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کریں گے. آزاد کشمیر حکومت کو بھی مذاکراتی عمل میں مکمل تعاون فراہم کرنے کی ہدایت. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 29 ستمبر کو احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے. پی آئی اے آئندہ ماہ برطانیہ کے لیے فضائی آپریشن شروع کرے گی. تھرڈ کنٹری پارٹنرشپ کی منظوری مل گئی. پہلے مرحلے میں مانچسٹر کی پروازیں چلائی جائیں گی، پھر برمنگھم اور لندن کو بھی نیٹ ورک میں شامل کیا جائے گا. برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ نے پی آئی اے کو باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا. پی آئی اے نہ صرف مسافر بلکہ کارگو بھی لے کر جائے گی. گزشتہ روز برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ نے پی آئی اے سیکیورٹی اور کارگو کو 5 سال کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا. پاور سیکٹر کے گردشی قرضے میں کمی کے لیے حکومت اور 18 بینکوں کے کنسورشیم میں معاہدہ آج ہوگا. معاہدے پر دستخط کی تقریب وزیر اعظم آفس اسلام آباد میں ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف نیو یارک سے ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے. حکومت کو 30 دن کے اندر رقوم کے اجرا کی درخواست دینا ہوگی. مقررہ مدت میں غیر استعمال شدہ رقم واپس کرنا لازمی ہوگی. تقریب میں عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور IMF کے نمائندے بھی شریک ہوں گے.